यौगिक सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायाम जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा निर्देशित हैं। उस पुस्तक में सूक्ष्म व्यायामों की संख्या 48 और स्थूल व्यायामों की संख्या 5 बताई गई है। इस वीडियो में हम 48 सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे और इससे अगली वीडियो में 5 स्थूल व्यायामों का। इन दोनों वीडियो में अभ्यासों का केवल प्रदर्शन मात्र और इनकी विधि के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। इन अभ्यासों के लाभ, समय या संख्या सीमा के लिए कौन सा अभ्यास कितनी बार या कितनी देर तक करना है, इन सब चीज़ों के संदर्भ में जानने के लिए उस मूल पुस्तक का अध्ययन करें। वह पुस्तक आप हमें ईमेल करके भी PDF के रूप में बहुत ही सुगमता से अंग्रेज़ी व हिंदी दोनों भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अभ्यास आरंभ करते हैं। पहली क्रिया उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया। दोनों पैरों को मिला लेंगे, कोहनियाँ सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे, पीठ, गर्दन और कंधे सीधे रहें। आँखों को पूरी तरह से खोलकर रखेंगे। सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे निगाहों को केंद्रित करेंगे। सारा ध्यान उच्चारण स्थल या विशुद्धि चक्र के ऊपर केंद्रित करेंगे और सामने की ओर देखते हुए लंबे श्वास प्रश्वास करेंगे। सांस भरते हुए फेफड़े फुलाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए फेफड़े अपनी जगह पर। वापस आ जाएंगे। दूसरी क्रिया प्रार्थना। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करेंगे। अंगूठों को कंठकूप से स्पर्श कराएंगे और दोनों हथेलियों को आपस में दबाएंगे और दोनों भुजाओं से वक्ष स्थल छाती को दबाएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। बाहर के विषयों से ध्यान को हटाकर प्रभु के चरणों में केंद्रित करेंगे या फिर सांसों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे जैसे बाहर के विचारों से छुटकारा मिलते रहे और ध्यान केंद्रित एकाग्र होने लग जाए, वैसे वैसे अपनी हथेलियों को ढीला छोड़ते रहेंगे। वापस आ जाएंगे। तीसरी क्रिया बुद्धि तथा घृति शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, हथेलियां जंघाओं के बगल में, कोहनियाँ सीधी, पीठ, गर्दन और कंधे सीधे रहें। सिर को पूरा पीछे की ओर झुका देंगे। आँखों को खोलकर रखेंगे, निगाहें आसमान की ओर। सारा ध्यान शिखा मंडल पर केंद्रित करेंगे। शिखा मंडल सिर के ऊपरी हिस्से पर, जहाँ पर चोटी रखी जाती है, उस स्थान पर शिखा मंडल पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। आँखों को खोलकर ऊपर आकाश की ओर देखेंगे और श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। गति के साथ लंबा सांस फेफड़ों में भरेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। वापस आ जाएंगे। चौथी क्रिया स्मरण शक्ति विकासक क्रिया।
दोनों पैर मिले रहेंगे, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे, कोहनियाँ सीधी, कंधे सीधे। आँखों को खोलकर रखेंगे, गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाकर अपने पैरों से लगभग 1.5 गज की दूरी पे ज़मीन पे देखेंगे और ध्यान को सहस्त्रहार चक्र पर, सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर केंद्रित करेंगे और यहाँ पर लंबे श्वास प्रश्वास करेंगे। बलपूर्वक सांस शरीर के फेफड़ों में भरेंगे और फेफड़ों से बाहर। वापस आ जाएंगे। पांचवी क्रिया मेधा शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए हों, कोहनियाँ सीधी, हथेलियाँ जंघाओं के बगल में, कंधे सीधे। आँखों को बंद कर लेंगे, कोमलता से नेत्र बंद। ठुड्डी को कंठकूप से स्पर्श करेंगे। सारा ध्यान गले के बिल्कुल पीछे गड्ढे वाले स्थान पर केंद्रित करेंगे और लंबे श्वास प्रश्वास करेंगे। गर्दन को सीधा करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। छठी क्रिया नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, कोहनियाँ सीधी, हाथ जंघाओं के बगल में, जंघाओं को स्पर्श करें, कंधे सीधे। सांसों की गति अभ्यास में सामान्य रूप से चलती रहे। सिर को पूरा पीछे की ओर झुका देंगे। पूरी आंखें खोलकर बिना पलके झपकाए दोनों भौं के बीच में इस स्थान पर दोनों नेत्रों को बलपूर्वक केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। जब न रुका जाए तब वापस आ जाएंगे। सातवीं क्रिया कपोल वर्धक क्रिया। इस क्रिया में दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों को जंघाओं पे बगल में रखेंगे, पीठ गर्दन और कंधे सीधे रहें। इसके अभ्यास में पहले अपने दोनों हाथों की अंगूठे को छोड़कर चारों उंगलियों के अग्रभाग को आपस में स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से दोनों अंगूठों से नाक को बंद कर देंगे। होठों को कौवे की चोंच की भांति आकृति देकर मुंह के माध्यम से सांस को भरेंगे। सांस भरने की जो क्रिया है वो इस प्रकार हो। इस प्रकार करके शरीर के भीतर पूरा सांस भर लेंगे जितना भर पाएं। उसके बाद आंखों को बंद कर देंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगा देंगे। यथासंभव सांस को शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे और गालों को पूरी तरह से फुला देंगे। इस प्रकार जितनी देर तक सांस रोक पाएं रोक कर रखेंगे। जब सांस न रोका जाए धीरे धीरे गर्दन सीधी करेंगे, आँख खोलेंगे, हाथों को हटाएंगे और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ देंगे। अभ्यास देखेंगे।
इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे। 8वीं क्रिया कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी। दोनों अंगूठों से कान को पूरी तरह से बंद कर देंगे। पहली 2 उंगलियां तर्जनी उंगलियों से आँखों को बंद करेंगे। मध्यमिका से नाक को बंद कर देंगे। अनामिका और कनिष्ठ इन दोनों उंगलियों से मुंह को बंद कर देंगे। और अब होठों से कौवे की चोंच की भांति आकृति बनाएंगे और मुख के माध्यम से मुंह से लंबा सांस शरीर के भीतर भरेंगे। पूरा सांस भर लेने के बाद पूरे गालों को फुला लेंगे और सांस को शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे और जलंधर बंद लगा देंगे। जब सांस न रोका जाए तब गर्दन सीधी करेंगे, हाथों को हटाएंगे, आंखें खोलते हुए धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। 9वीं क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, अभ्यास नंबर 1। इस क्रिया के 2 भाग हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया पहले अभ्यास के 2 भाग हैं। पहला अभ्यास पीठ गर्दन सीधी, दोनों पैर मिले रहेंगे, हाथों को जंघाओं से स्पर्श करेंगे, गर्दन को ढीला रखेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, नाक के माध्यम से सांसें सामान्य गति के साथ चलती रहें। गति के साथ पहले अपनी गर्दन को झटके से दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, फिर बाईं ओर। इस अभ्यास का दूसरा भाग गति के साथ अपने सिर को पहले आगे की ओर झुकाएंगे और फिर गति के साथ पीछे ले जाएंगे। जब आगे जाएं तो ठुड्डी कंठकूप को स्पर्श करे और जब पीछे जाएं तो पूरा सिर पीछे की ओर। इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। 10वीं क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 2। पीठ गर्दन सीधी, दोनों पैर मिले हुए, हाथ जंघाओं को स्पर्श करें, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, बाईं ओर से पूरा घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे और दाईं ओर से सामने ले आएंगे और अब दाईं ओर से घुमाएंगे, पूरा पीछे की ओर जाते हुए सामने ले आएंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। ग्यारहवीं क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, अभ्यास संख्या 3। दोनों पैर मिले हुए, हथेलियां जंघाओं को स्पर्श करें, कोहनियां और कंधे सीधे, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसके अभ्यास में गति के साथ सांस भरेंगे और गति के साथ बलपूर्वक सांस को शरीर से
बाहर छोड़ेंगे। सांस भरते समय पूरा पेट फुलाएंगे और सांस बाहर छोड़ते समय पेट को पूरा अंदर खींचेंगे। सांस को इतनी गति के साथ भरेंगे और छोड़ेंगे कि गले के ऊपर पूरी दबाव बने और गले की पूरी नसें और मांसपेशियां खिंचाव के कारण बाहर की तरफ दिखने लगें। बारहवीं क्रिया स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर और उंगलियां बाहर। कस के इन्हें बंद करेंगे, कोहनियां सीधी करके हाथों को नीचे खींचेंगे। कौवे की चोंच की भांति होठों की आकृति बनाकर मुंह से लंबा सांस शरीर के भीतर भरेंगे। सांस को शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे, पूरे गालों को फुला लेंगे और ठुड्डी को कंठकूप से लगाकर जलंधर बंद लगाएंगे और आंखें बंद कर देंगे। और अब कंधे ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कोहनियों को सीधा रख के करते रहेंगे। जब सांस न रोकी जाए गर्दन सीधी करेंगे, आंख खोलेंगे और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए उंगलियों को ढीला छोड़ते रहेंगे। अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। सांस भरेंगे, इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। 13वीं क्रिया भुजबंद शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास में दोनों पैर मिले रहें, पीठ गर्दन सीधी। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, कस के बंद करेंगे और दोनों कोहनियों को मोड़कर हाथों को इस प्रकार से रखेंगे कि 90 डिग्री का कोण बन जाए। अब सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे और गति के साथ दोनों कोहनियों को सीधा करेंगे और जिससे हाथ सामने की ओर चले जाएं और कोहनियाँ सीधी हो जाएं, और फिर गति के साथ दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे जिससे वापस पूर्वोत्तर स्थिति में आप आ सकें। ध्यान रहे, जब कोहनियों को मोड़ें तो कोहनियाँ छाती से वक्षस्थल से पीछे न जाएं, कंधों की सीध में ही रहें। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, सामने देखेंगे। झटके से दोनों कोहनियां सीधी, फिर मोड़ेंगे। वापस आ जाएंगे। इस क्रिया में एक बात का ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से जब मुट्ठी बनाएंगे तो हथेलियां इस प्रकार से रहें कि अंगूठों का अग्रभाग आसमान की ओर रहे, इस प्रकार, और दोनों हाथों की उंगलियों का रुख एक दूसरे की तरफ हो। 14वीं क्रिया कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, पीठ गर्दन सीधी, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। कोमलता से आराम से मुट्ठी को बनाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रख देंगे। अब गति के साथ दोनों कोहनियां मोड़ेंगे और गति के साथ दोनों कोहनियां सीधी, झटके से। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे।
रुक जाएंगे। यह इस क्रिया का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, दोनों हथेलियों को सामने की ओर करके इस प्रकार से रख देंगे। दोनों कोहनियाँ पहले अभ्यास की भांति मोड़ेंगे और सीधी, मोड़ेंगे और सीधी। गति के साथ कोहनियों को मोड़ेंगे और इन्हें सीधा करते रहेंगे। वापस आ जाएंगे। 15वीं क्रिया भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 3 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैर मिले रहेंगे, पीठ, गर्दन, कंधे और कोहनियाँ सीधी। हथेलियों को सीधा रखेंगे, उंगलियां मिली हुई, अंगूठा अलग। कोहनियाँ बिल्कुल सीधे की ओर और हाथों को नीचे खींचेंगे। अब बाएं हाथ को यहीं पर रखेंगे, दाएं हाथ को बगल से उठाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और वापस ले आएंगे। फिर ऊपर लेकर जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। पूरा हाथ बाहर की ओर खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे। हथेली बाहर की ओर ही रहे, फिर नीचे ले आएंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे। अभ्यास करते समय एक बात का ध्यान दें, जब हाथ ऊपर जाए तो वह कान से न लगे और जब नीचे आए तो जंघा को स्पर्श न करे। इसी क्रिया की दूसरा अभ्यास, अब दाएं हाथ को सीधा रखेंगे, बाएं हाथ को बाईं ओर से बगल से पूरा खींचते हुए ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों हाथ खींचे रहें और कोहनियाँ सीधी। इसी क्रिया का तीसरा अभ्यास, अब दोनों हाथों को एक साथ बाहर खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लेकर आएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे लेकर आएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे लेकर आएंगे। पुस्तक में श्वास नियंत्रण करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, तो इस अभ्यास में या तो सांसों की गति को सामान्य रखा जा सकता है या फिर ऊपर जाते समय सांस भर सकते हैं और नीचे आते समय सांस को बाहर छोड़ा जा सकता है। 16वीं क्रिया पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 6 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, लंबा सांस भरेंगे, सांस शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे, पूरे फेफड़े फूले हुए। सांस रुका हुआ, पूरे पहले अपने दाएं हाथ को पूरा आगे से घुमाते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, पीछे से नीचे ले आएंगे, घुमाते रहेंगे गति के साथ और सांस शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे। जब सांस न रोका जाए तो हाथ को इस प्रकार से लाकर गति के साथ बलपूर्वक, वेगपूर्वक सांस बाहर छोड़ेंगे और कोहनी सीधी। अब इस अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे, विपरीत दिशा से। तीसरा अभ्यास, बाएं हाथ को आगे से घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे, लंबा सांस भरेंगे, चौथा अभ्यास, बाएं हाथ से इस अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। पांचवा अभ्यास, दोनों हाथों से एक साथ आगे से पीछे की ओर घुमाएंगे, लंबा सांस भरेंगे, सांस रुका हुआ,
छठा अभ्यास, दोनों हाथों से एक साथ विपरीत दिशा से घुमाएंगे। लंबा सांस भरें। वापस आ जाएंगे। 17वीं क्रिया मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों को सामने वक्षस्थल की सीध में लेकर जाएंगे, कोहनियाँ सीधी, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। इस प्रकार से कोमलता से मुट्ठी बंद करेंगे। अब दोनों मुट्ठियों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, कलाई से मोड़ेंगे और फिर नीचे, ऊपर नीचे, गति के साथ ऊपर और गति के साथ नीचे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अभ्यास संख्या 2, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और कोहनियों को मोड़ देंगे इस प्रकार से, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। कोमलता से मुट्ठी को बंद करेंगे और अभ्यास 1 की भांति ही दोनों मुट्ठी ऊपर और नीचे, कलाई से मोड़ेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। और वापस आ जाएंगे। 18वीं क्रिया करपृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैर मिला लेंगे, पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों को कोहनियाँ सीधी करके सामने लेकर जाएंगे, कंधों की सीध में, सभी उंगलियां मिली रहें। गति के साथ दोनों हथेलियां आगे, फिर ऊपर, आगे, ऊपर। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। वापस। दूसरा अभ्यास, हाथ सामने, कोहनियाँ मोड़ेंगे और इस अभ्यास को वक्षस्थल के समक्ष इस प्रकार करेंगे। वापस आ जाएंगे। 19वीं क्रिया करतल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी रहे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, दोनों हाथों को सामने लेकर जाएंगे और उंगलियों को खोल देंगे, सभी उंगलियां अलग अलग रहें। अब कलाई से मोड़ते हुए पूरी हथेली आगे और ऊपर, आगे और ऊपर। वापस आ जाएंगे। अभ्यास संख्या 2, हाथ सीधे, कोहनियों को मोड़ देंगे इस प्रकार और संख्या 1 की भांति ही उंगलियों को खोलेंगे, कलाई से हथेली मोड़ते हुए ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। वापस आ जाएंगे। 20वीं क्रिया अंगुली मूल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों को सामने लेकर जाएंगे, कोहनियाँ सीधी, कंधों की सीध में, उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कलाइयों से लेकर कंधों तक का भाग पूरी तरह से कड़ा और मजबूत रहे। उंगलियों के इस हिस्से को, कलाई से लेकर यहाँ तक के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यहाँ से कलाई से लेकर कंधे तक का हिस्सा पूरा भुजा
कोहनी, पूरी बाजू, इसको कड़ा करेंगे, इसको खींच के रखेंगे, इन पूरी मांसपेशियों में बल लगाएंगे। पूरी ताकत शरीर की हाथों की मांसपेशियों पे, भुजाओं की मांसपेशियों, कंधों की, कलाइयों की मांसपेशियों के ऊपर लगाएंगे और उंगलियों को ढीला छोड़ देंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जब तक सहज रूप से रोक पाएँ रोक कर रखेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरा अभ्यास, हाथ सीधे लेकर जाएंगे, कोहनियों को मोड़ देंगे, हाथों को वक्षस्थल के समक्ष रखेंगे और अभ्यास संख्या 1 की भांति ही उंगलियां ढीली, कलाइयों से लेकर कंधों तक का पूरा भाग बलपूर्वक ऊर्जा लगाकर रखेंगे। रोक कर रखेंगे। पूरी ताकत कंधों से लेकर कलाइयों तक पूरी कोहनियाँ भुजाओं में लगी हो। जब न रुका जाए तो वापस आ जाएंगे। 21वीं क्रिया, अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैर मिले हुए हों, पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने लेकर जाएंगे और उंगलियों को अलग अलग कर लेंगे। अब अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, केवल इतना, इन्हें सर्प के फन की भांति आकार देंगे, उंगलियों के ऊपर पूरा बल लगाएंगे, इतना बल लगाएंगे कि पूरे हाथों में कंपन उत्पन्न हो और उंगलियों से लेकर कंधों तक का पूरा भाग पूरी तरह से दबाव, पूरी नसें और मांसपेशियां खिंची हुई हो। जितना शारीरिक बल उंगलियों में लगा सकें उतना लगाकर रखेंगे। उंगलियां बाहर की ओर खिंची हुई हों, कंधे बिल्कुल सीधे, कोहनियाँ सीधी, पूरा बल पूरे हाथों के ऊपर लगाएंगे। कलाइयाँ और भुजाओं की मांसपेशियां और नसें पूरी तरह से खिंची हुई हों। जितनी देर तक संभव हो यहाँ पर रोक कर रखेंगे। सामान्य रूप से 1 मिनट से अभ्यास आरंभ करेंगे। 2, 3, 4, 5 मिनट तक अभ्यास को किया जा सकता है और फिर धीरे धीरे उंगलियां ढीली छोड़कर वापस आ जाएंगे। इस क्रिया की दूसरा अभ्यास, हाथ सामने लेकर जाएंगे, कोहनियों को मोड़ देंगे इस प्रकार से, हथेलियों का रुख एक दूसरे की तरफ। अभ्यास संख्या 1 की भांति ही उंगलियों को सर्प के फन की भांति आकार देकर पूरा बल लगाएंगे हाथों की उंगलियों के ऊपर और पूरी भुजाएं और कलाइयाँ, पूरा खिंचाव। पूरी उंगलियों के ऊपर दबाव बनाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 22वीं क्रिया, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया संख्या 1। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, सभी उंगलियां मिली हुई और हाथों को जंघाओं की अग्र मांसपेशियों के ऊपर स्पर्श कराएंगे। सांस भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस भरते भरते वक्षस्थल, छाती वाले हिस्से से लेकर ऊपर हाथों तक का भाग पीछे की ओर झुका देंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन सीधी, हाथ नीचे, सांस भरते रहेंगे और पीछे जाते रहेंगे। यथासंभव सांस और शरीर को रोक कर रखेंगे। जब न रुका जाए तब सांस छोड़ते हुए गर्दन सीधी और हाथ वापस। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। 23वीं क्रिया, वक्षस्थल शक्ति विकासक संख्या 2। दोनों पैर मिले रहें, पीठ गर्दन सीधी,
अपने दोनों हाथों को और छाती तक के भाग को पीछे की ओर ले जाएंगे और गर्दन को पीछे छोड़ देंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सांस को शरीर के भीतर रोक कर रखेंगे और शरीर को भी रोक कर रखेंगे। जब शरीर या सांस न रोकी जाए तो सांस को बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। चौबीसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया संख्या 1। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, हाथ जंघाओं के बगल में स्पर्श करके रखेंगे। धीरे धीरे नाक से सांस भरेंगे और पेट को धीरे धीरे फुलाते रहेंगे और यहाँ पर रोक कर रखेंगे सांस को शरीर के अंदर और पूरे पेट को फुलाकर। जब न रोका जाए धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे। रोक कर रखेंगे, पूरा सांस बाहर छोड़कर और पेट अंदर खींचकर। जब न रोका जाए तो सांस भरेंगे, पूरे पेट को फुलाएंगे और फिर उसे रोक कर रखेंगे। अभ्यास आरंभ करेंगे। सांस भरेंगे धीरे धीरे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। 25वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया संख्या 2। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, हाथ जंघाओं पे। इसके अभ्यास में नाक के द्वारा गति के साथ सांस भरेंगे और पेट को फुला देंगे। गति के साथ सांस बाहर और पेट को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे। वापस आ जाएंगे। 26वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया संख्या 3। दोनों पैर मिले हुए, कोहनियाँ सीधी, हाथों को जंघाओं पर स्पर्श करेंगे। कंधे सीधे रहें, मुंह को बंद रखेंगे, गर्दन को पूरा पीछे की ओर लेकर जाएंगे। आंखें खुली रहें। गति के साथ सांस भरेंगे और पेट फुलाएंगे। सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर खींचेंगे। इस अभ्यास को लगातार करते रहेंगे। वापस आ जाएंगे। 27वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया संख्या 4। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, हथेलियां जंघाओं पे। अपने दोनों पैरों से लगभग 1.5 गज की दूरी पे देखेंगे। आंखें खुली रहें। गति के साथ सांस भरेंगे नाक के द्वारा और पेट को फुलाएंगे। सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर।
वापस आ जाएंगे। 28वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 5। दोनों पैर मिले हुए, हाथ जंघाओं से स्पर्श करें, पीठ गर्दन सीधी। इस अभ्यास में कौवे की चोंच की भांति होठों की आकृति बनाकर मुंह से सांस शरीर के भीतर लंबा भरेंगे। पूरा सांस भरकर पेट को फुला लेंगे। आंखें बंद करके जलंधर बंद लगाएंगे। सांस को रोक कर रखेंगे यथासंभव। जब सांस न रोका जाए गर्दन सीधी, आंख खोलेंगे। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। जितनी देर रुके रहें, पूरा पेट फूला रहे और सांस शरीर के भीतर रुकी रहे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। 29वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 6। पीठ गर्दन सीधी रहें। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, उंगलियां पीछे और अंगूठा आगे की ओर, इस प्रकार से। अब अपनी कमर को आगे की ओर झुका देंगे इतना, और गर्दन इस प्रकार से रहे। सांस भरेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, सांस बाहर और पेट को अंदर खींचेंगे। गति के साथ सांस शरीर के भीतर और बाहर जाए। मुंह के द्वारा सांस को नहीं भरेंगे, मुंह बंद रहे। नासिका के द्वारा सांस शरीर के भीतर और बाहर जाए। वापस आ जाएंगे। 30वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 7। दोनों पैर मिले हुए, हाथों को कमर पे रखेंगे, उंगलियां पीछे, अंगूठे आगे। गर्दन को सीधा रखते हुए कमर को आगे की ओर झुका देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, जिससे 90 डिग्री पर पीठ आ जाए, इतनी। और अब गति के साथ सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे। गति के साथ सांस बाहर, पेट अंदर। वापस आ जाएंगे। 31वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 8। पीठ गर्दन सीधी। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, उंगलियां पीछे, अंगूठे आगे। इस अभ्यास में कमर को आगे की ओर इतना झुका देंगे और गर्दन इस प्रकार रहे। सामने देखते रहेंगे, ज़मीन के ऊपर। लंबा सांस पहले भरेंगे, पूरा सांस शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांस बाहर छोड़ने के बाद कमर को आगे झुका देंगे और अब सांस शरीर से बाहर ही रुका रहे। गति के साथ पेट अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करते रहेंगे। जब सांस न रोका जाए तब धीरे धीरे सीधे आएंगे और सांस को शरीर के भीतर भरेंगे। एक बात का ध्यान रहे, अभ्यास करते समय जिस समय पेट अंदर और बाहर जाए उतनी देर तक सांस पूर्ण रूप से रुका रहे। सांस बाहर, वापस आ जाएंगे। 32वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 9। दोनों पैर मिले हुए, हाथ कमर पे, उंगलियां पीछे,
अंगूठे आगे। कमर को 90 डिग्री पर आगे की ओर झुका देंगे, पीठ सीधी रहे। यहाँ पर आने के बाद लंबा सांस भरेंगे और पूरा सांस शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस बाहर रुका रहे और खाली पेट को अंदर बाहर इस प्रकार से गति के साथ करते रहेंगे। जब सांस न रोका जाए तब सीधे आएंगे और धीरे धीरे सांस भरेंगे। इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। 33वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 10, नौली क्रिया। दोनों पैरों में लगभग एक हाथ के समान फासला देंगे। पंजे सीधे रहें। कमर को आगे की ओर झुका देंगे। हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे और हाथों से घुटनों को पूरा दबाएंगे। लंबा सांस भरेंगे, पूरा सांस शरीर से बाहर छोड़ देंगे। पेट पूरा अंदर की ओर खींचेंगे और पेट की नौली को बाहर निकालते हुए इसे गोलाकार घुमाएंगे। वापस आ जाएंगे। 34वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 1। दोनों पैर मिले हुए अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और इसे पीछे कमर पर रख देंगे और दाएं हाथ को इस प्रकार से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। कमर को पीछे की ओर झुका देंगे। जितनी देर तक पीछे जाकर रोक पाएँ रोक कर रखेंगे सांस और शरीर को। जब सांस से या शरीर न रोका जाए तब सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा आगे चले जाएंगे और आगे जाने के बाद माथे को पूरा घुटनों की तरफ खींचते रहेंगे। पेट पूरा अंदर खिंचा हुआ रोक कर रखेंगे सांस और शरीर को। जब सांस बाहर न रोकी जाए तब सांस भरते हुए धीरे धीरे पुनः पीछे चले जाएंगे। वापस आ जाएंगे। अब इस अभ्यास को अभी हमने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाएं हाथ से पकड़ा था। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं हाथ से दाईं कलाई को पकड़ेंगे और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। 35वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया, संख्या 2। दोनों पैरों में जितना फासला दे सकें उतना फासला दे देंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, उंगलियां पीछे और अंगूठे आगे की तरफ। सांस भरते हुए नाक के माध्यम से सांस भरेंगे, पूरे फेफड़े फुलाएंगे और कमर को जितना संभव हो उतना पीछे की ओर लेकर जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते समय पूरा आगे की ओर ले जाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा आगे, सांस भरते हुए पीछे,
सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, वापस आ जाएंगे। 36वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया संख्या 3। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। गति के साथ सांस भरते हुए कमर को पूरा पीछे की ओर झुका देंगे और गति के साथ सांस छोड़ते हुए झटके से कमर को आगे ले जाएंगे। फिर गति के साथ सांस भरेंगे और शीघ्रतापूर्वक कमर पीछे, सांस बाहर, कमर आगे, कोहनियाँ सीधी रहें। वापस आ जाएंगे। 37वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया संख्या 4। इस अभ्यास के 2 विधियां हैं। पहली विधि, दोनों पैर मिलाकर गर्दन सीधी कर लेंगे, हाथों को बगल से उठाकर कंधों की सीध में लेकर जाएंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अपने बाईं ओर नीचे की ओर झुक जाएंगे, हाथ इसी अवस्था में रहें। सीधे आएंगे, दाईं ओर, सीधे बाईं ओर, सीधे दाईं ओर, वापस आ जाएंगे, हाथ नीचे। अभ्यास करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रहे, हाथों को ऊपर और नीचे नहीं करेंगे। अब इस क्रिया का दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला दे देंगे, गर्दन सीधी, हाथों को कंधों की सीध में लेकर जाएंगे और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। सीधे, दाईं ओर, सीधे, हाथ नीचे और वापस आ जाएंगे। 48वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया संख्या 5। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला देंगे, हाथों को इस प्रकार से सामने लेकर जाएंगे, कंधों से नीचे, और अब सांस भरेंगे, बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ेंगे। पीछे जाते समय गति के साथ पूरी कमर को पीछे लेकर जाएंगे, सांस बाहर, सामने आते समय दूसरी तरफ जाएंगे और गति के साथ सांस भरते रहेंगे। पीछे जाते समय वेग पूर्वक सांस बाहर। वापस आ जाएंगे। 39वीं क्रिया मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया। दोनों पैर, घुटने और जंघाएं मिली हुई हों, पीठ गर्दन सीधी, कोहनियाँ सीधी, हाथों को जंघाओं से स्पर्श करके रखेंगे। इस क्रिया में सामने की ओर देखते हुए सांसों की गति को सामान्य चलने देंगे। अभ्यास के दौरान सांसें स्वाभाविक रूप से ही रुक जाएं तो उन्हें रुकने देंगे। अब इस क्रिया में मूलाधार स्थान को, जहाँ से मल त्यागा जाता है, और दोनों नितंब को, दोनों तरफ हिप्स को पूरा अंदर की ओर उनका संकुचन करेंगे। जहाँ से मल त्यागा जाता है उस स्थान को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे और रोक कर रखेंगे। इतना खींचेंगे कि शरीर में कंपन होने लग जाए।
और ताकत लगाकर खींचेंगे जिससे पूरा शरीर कांपने लगे। तीस सेकंड से 45 सेकंड से अभ्यास आरंभ करते हुए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितनी देर साधारण रूप से, स्वाभाविक रूप से और आराम से अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार शरीर को रोक पाएं, उतनी देर तक इस अवस्था में रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे गुदा स्थान को ढीला छोड़ते जाएंगे। 40वीं क्रिया उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला दे देंगे। दोनों हाथों को जंघाओं पर रखेंगे। अब सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, परंतु अभ्यास के समय सांसें स्वाभाविक रूप से ही रुक जाती हैं। इस अभ्यास में उपस्थ और गुदा स्थान को दोनों को एक साथ ऊपर की ओर खींचेंगे। जहाँ से मल और मूत्र त्यागा जाता है, उन दोनों स्थानों को पूरा बलपूर्वक ऊपर की ओर खींचेंगे और उससे रोक कर रखेंगे। इतनी तीव्रता के साथ और बलपूर्वक ताकत लगाकर ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे कि पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो। विशेष रूप से पेट, जंघा, घुटने, इन हिस्सों में तीव्रता से कंपन उत्पन्न हो। जब न रोका जाए तब धीरे धीरे इसे ढीला छोड़ देंगे। और खींचेंगे। जब न रुका जाए तब ढीला छोड़ते जाएंगे, वापस आ जाएंगे। 41वीं क्रिया कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों में 4 से 5 उंगलियों का फासला देकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। हाथों को जंघाओं के ऊपर स्पर्श करेंगे और पीठ गर्दन सीधी रहे। गति के साथ घुटना मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के ऊपर मारेंगे। पूरी ताकत के साथ एड़ी को पूरा ऊपर नितंब पे मारेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। वापस आ जाएंगे। 42वीं क्रिया जंघा शक्ति विकासक क्रिया संख्या 1। दोनों पैर मिले रहें, हाथ जंघाओं के बगल में, पीठ गर्दन सीधी। इसके अभ्यास में बलपूर्वक सांस को शरीर के भीतर खींचेंगे। सांस खींचते के साथ ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों पैरों को फैला देंगे। यह तीनों क्रियाएं, हाथ का ऊपर जाना, पैरों का फैलना और सांस का भरना, एक साथ हों। उसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे और पैरों को कूद कर मिला लेंगे। जब नीचे आएंगे तो हाथ जंघाओं को स्पर्श ना करें और जब ऊपर जाएंगे तो हाथ आपस में इस प्रकार ना मिले, हाथ अलग अलग ही रहें। वापस आ जाएंगे। 43वीं क्रिया जंघा शक्ति विकासक क्रिया संख्या 2। इस अभ्यास के भी 2 विधियां हैं। पहली विधि, दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। हाथों को सामने जंघाओं के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को सामने लेकर जाएंगे। अब सांस को रोक देंगे और दोनों घुटनों को मोड़कर पूरा नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ पर सांस रुकी रहे।
जब सांस न रोकी जाए तब सीधे आएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए हाथ सीधे, सांस को रोक देंगे, गर्दन सीधी रहे, सांस शरीर के भीतर रुका हुआ हो। जब सांस न रोका जाए घुटने सीधे करेंगे, हाथ को नीचे लेकर आएंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ देंगे। अब इस अभ्यास की दूसरी विधि, दोनों पैर मिले रहें, पीठ गर्दन सीधी, हाथों को बगल से उठाकर कंधों की सीध में लेकर जाएंगे और अब सांस को शरीर के भीतर भरेंगे। सांस भरते रहेंगे, दोनों एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाते रहेंगे और दोनों घुटनों को मोड़कर बगल में फैलाते रहेंगे। यहाँ पर रोक कर रखेंगे सांस को भी और शरीर को भी। जब सांस या शरीर न रोका जाए तब सीधे आते रहेंगे, हाथ नीचे ले जाएंगे और सांस को शरीर से बाहर धीरे धीरे छोड़ देंगे। हाथ सीधे, सांस को भरते रहेंगे, एड़ियाँ ऊपर उठाएंगे और घुटने मोड़ते रहेंगे। यहाँ पर अब सांसों को और शरीर को रोक कर रखेंगे। जब न रुका जाए सीधे आएंगे, हाथ नीचे और सांस शरीर से बाहर छोड़ देंगे। 44वीं क्रिया, जानू शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, कोहनियाँ सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। पहले अपने दाएं पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और दाएं घुटने को गति के साथ मोड़कर नितंब के ऊपर गति के साथ मारेंगे, इस तरह से। वापस आएंगे, बाएं पैर से झटके के साथ घुटने को मोड़ेंगे और पूरा घुटना सीधा करेंगे। 45वीं क्रिया, पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। पीठ गर्दन सीधी रहे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, सामने रखेंगे जंघाओं के समक्ष। सांस को भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कंधों की सीध में। अब सांस को शरीर के भीतर रोक देंगे और नीचे बैठेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए, घुटनों को सीधा करते रहेंगे और पूरे हाथों को घुमाते हुए कोहनियों को मोड़कर वक्षस्थल के सामने लेकर आएंगे और गति के साथ सांस बाहर, हाथ नीचे। सांस भरते हुए हाथों को यहाँ तक लेकर जाएंगे और इसके बाद सांस को शरीर के भीतर ही रोक देंगे। सांस रुका रहेगा, नीचे बैठेंगे, ऊपर उठेंगे हाथ को घुमाते हुए और यहाँ तक सांस रोक कर रखेंगे। गति के साथ दोनों कोहनियाँ सीधी करते हुए हाथों को नीचे और सांस गति के साथ बाहर। छियालीसवीं क्रिया, पादमूल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के दो अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों हाथों को जंघाओं में रखेंगे, बगल में, दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, दोनों अंगूठे और एड़ियाँ आपस में मिली रहें। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। एड़ियों को अपने स्थान से ऊपर उठा लेंगे और अब इसे नीचे रख देंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस अभ्यास को करते रहेंगे।
दूसरा अभ्यास, पीठ गर्दन सीधी रहे, हाथ जंघाओं पे बगल में, शरीर को सीधा रखेंगे, एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और अब पंजों के बल जितना ऊपर कूद सकें उतना ऊपर कूदेंगे और जब पाँव ज़मीन पे रखेंगे तो पाँव की उंगलियां ज़मीन को स्पर्श करें और पुनः दोबारा से ऊपर की ओर कूदेंगे। घुटने सीधे रहें। वापस आ जाएंगे। 47वीं क्रिया, गुल्फ पादपृष्ठ पादतल शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। अपने दाएं पैर को बाएं पैर से एक हाथ दूरी पे आगे की ओर ऊपर उठा देंगे और इस पैर के पंजे को एड़ी से पूरा गोल घुमाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर, पूरा ऊपर, दाईं ओर, नीचे और बाईं ओर। और अब इसे विपरीत दिशा में बाईं ओर से दाईं ओर गोलाकार घुमाएंगे। वापस आ जाएंगे। अब बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और इसे गोल घुमाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर, पूरा ऊपर, दाईं ओर, नीचे और बाईं ओर। और अब इस क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, बाईं ओर से दाईं ओर। घुटने सीधे रहें। वापस आ जाएंगे। 48वीं क्रिया, पाद अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर मिले हुए, पीठ गर्दन सीधी, हाथ बगल में जंघाओं पे स्पर्श करते हों। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। हाथों को बगल से उठाकर कंधों की सीध में लेकर जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते रहेंगे और बगल में फैलाते रहेंगे और इसके साथ ही पूरी एड़ियाँ और पंजों को भी ज़मीन से ऊपर उठा देंगे और पूरे शरीर को पाँव की उंगलियों के अग्र भाग के ऊपर लेकर आएंगे। पूरा शरीर पैरों की उंगलियों के अग्र भाग के ऊपर। और फिर वापस आ जाएंगे। अधिकांश लोग दो क्रियाओं को लेकर भ्रमित रहते हैं जो कि देखने में लगभग समान ही दिखती हैं। एक तो यह क्रिया 48वीं क्रिया, पाद अंगुली शक्ति विकासक क्रिया, और 43वीं क्रिया, जंघा शक्ति विकासक क्रिया, अभ्यास संख्या 2 का दूसरा अभ्यास। यह दोनों क्रियाएं देखने में समान ही लगती हैं, परंतु अंतर बहुत सूक्ष्म है। अंतर यह है, इस क्रिया में हमारा पूरा शरीर पाँव की उंगलियों के अग्र भाग के ऊपर आ जाता है और उस क्रिया में हमारा शरीर पूरे पैरों के पंजों के ऊपर रहता है। यह इन दोनों क्रियाओं में अंतर है। यह था संपूर्ण 48 सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास। इनका अभ्यास अपने दैनिक जीवन में करके शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहा जा सकता है और अनेक प्रकार की बीमारियों व रोगों से भी बचा जा सकता है। अगली वीडियो में अभ्यास करेंगे 5 स्थूल व्यायामों का। धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।